चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट, पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। हमारे खास कार्यक्रम चाय पर चर्चा में आप सभी का बहुत स्वागत। हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ एक खास मेहमान है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतबीर भाणा है। सतबीर भाणा जी, आपका बहुत स्वागत है चाय पर चर्चा में। सबसे पहले तो बहन खुशबू पांडे जी, मैं आपका यहाँ पुंडरी हल्के में पहुँचने पर धन्यवाद करता हूँ, और मेरी ओर से जनता टीवी का भी मैं मेरे पुंडरी हल्के के सभी साथियों की ओर से इस जनता टीवी के दर्शकों को मेरी ओर से धन्यवाद करता हूँ। जी सतबीर भाणा जी, स्वागत के साथ मेरा सवाल ये कि जनता के आप मुखर आवाज़ होकर के उभरते हैं। पुंडरी के हल्के के लगातार आप विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचते हैं। क्या लगता है कि पुंडरी में कितना विकास हुआ है? जब भी मैं मेरी पुंडरी हल्के की जनता के बीच में जाता हूँ तो मुझे अपनापन महसूस होता है। जी। मैंने लगातार 14 साल से मेरे पुंडरी हल्के की जनता के बीच में रहा, और मैंने बहुत सी कमियां देखी है। जैसे पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जो ये जनता को बहकाकर वोट ले जाते हैं नेता, धरातल पे कुछ हो रहा है, बातें कुछ हो रहा है। आने वाले समय में मैं इनको जो ये मौके के एमएलए लगा लो, विधायक लगा लो, या पहले भी बहुत से एमएलए रहे हैं, बहुत से विधायक रहे हैं, बहुत से नेता रहे हैं, जो कहते हैं करते नहीं। मैं वो करके दिखाऊंगा जो कहूँगा। जी सतबीर भाणा जी, हमने देखा है कि कोरोना काल में आप डट कर के खड़े रहे। लोग भयभीत हो रहे थे, लेकिन आप एक ऐसे वरिष्ठ नेता निकले कांग्रेस पार्टी की ओर से कि आप कोरोना काल में लोगों के बीच पहुंच रहे थे, जनता की आवाज़ को आप सुन रहे थे। जो हमारा कर्तव्य है, सबसे पहले तो यही है हमारा कर्तव्य, सेवा करना। और राजनीति क्या है, माध्यम क्या है? राजनीति के माध्यम एक ही है, राजनीति के माध्यम से हम जनता की सेवा करें। और मैंने भी यही कोशिश करी कि जनता के बीच में जो आज पहले इनसे वोट लेकर के आप अपने घर में छुपे हैं अपनी जान के भय से, लेकिन मैं मेरे जनता के बीच में गया। मेरे 54 के 54 गाँव में मैंने सोडियम हाइपोक्लोराइट दवाई का छिड़काव किया। मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कैथल जिले में, जींद जिले में और कुरुक्षेत्र जिले में खुद ट्रैक्टर पर बैठ कर के पुंडरी हल्के में मेरे साथ पुंडरी शहर में छिड़काव किया। और गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, जब भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के समय जो 500 रुपये का सिलेंडर था, 50,000 रुपये में भी नहीं मिलता था। और इतना अधिक भय पैदा था लोगों में कि सिलेंडर हमें मिल जाए, हमारी जान बच जाए, सिलेंडर मिल जाए, हमारी जान बच जाए। जैसे पहले देखते थे ना, पिक्चर देख रहे थे कि समय ऊपर तड़ा हो जाया करते, खुड़की पर मना टिकट मिल जाए, मना टिकट मिल जाए, मना टिकट मिल जाए। वही हाल यही था। अब आने वाले समय में जब मुझे ये मौका मिला था, जब कोरोना काल के समय मुझे मौका मिला, तो और चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने मुझे कहा कि ये मौका है कि जनता की सेवा करना। ना मैं एमएलए था, ना मैं एमएलए का बेटा था। मैं तो सिर्फ सेवा करने के लिए आया था, सेवा मैंने करी। और उस गैस सिलेंडर से बहुत सी माताओं, मेरी बहनों की और बहुत सी भाइयों की जान भी बची। और मैं एक बात कहता हूँ कि कोरोना काल में जितना मौका मुझे मिला और जितने मैंने सहयोग करा, जितना मेरे में था सहयोग करने का मैंने किया। और आगे भी मैं जनता के बीच में रहकर ये सहयोग भी करूंगा और सेवा करूंगा। जी, पुंडरी किसान और किसानी के लिए जाना जाता है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है। किसान आंदोलन में भी आप डट करके खड़े रहे, इसकी वजह क्या है? जब किसान की बात आती है, मैं भी उसी घर में पैदा हुआ हूँ। मैं किसान और मजदूर का बेटा हूँ। मैं इनकी समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से हमारे किसान मांग क्या रहे थे? हमारे किसान तो ये मांग रहे थे कि हमारे फसलों का उचित मूल्य मिले, हमें मंडी मिले। लेकिन ये 3 काले कानूनों को बना करके हमारे मंडी को तोड़ना चाहते थे और किसानों को अपना जो फसल का अपना उचित मूल्य था वो देना नहीं चाहते थे और एक का कब्जा करना चाहते थे।
और ये पहले किसानों से इन्हें वोट लिया था वादा करके के, लेकिन वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जो किसानों से वोट ले करके समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को, और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पर इतने अत्याचार किए, वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार 13 महीने बैठे रहे। 13 महीने में 700 किसानों की जानें गई। और जो पुंडरी हलके में भी किसानों ने, चाहे मेरा भरमानंद चौक पुंडरी हो, चाहे तीतरा मोड़ कैथल हो, चाहे पाई चौक हो, बहुत सी जगह धरना प्रदर्शन दिया। मैं भी मेरे भाइयों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ बीच में बैठा रहा। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है, बहुत दर्द है कि जो जवान, जो किसान अपनी धरती का सीना पाड़ करके अपने सीने से फसल पैदा करके इस देश का पेट भरता है, और उसी किसान को इस बेरहमी सरकार ने अपनी गोलियों से और वहाँ सर्दी से वहाँ मरने पर छोड़ दिया। और उन्हीं को कहते हैं कि ये उग्रवादी है, आतंकवादी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अब जब विधानसभा का चुनाव होगा, जो नेता किसानों को कहते थे कि पाई भाणा और करोड़ा में एक किसान है के, मैं भी किसान का बेटा हूँ, लेकिन अब वो किसान बन गया, तब किसान नहीं था जब उनकी आवाज़ उठानी पड़ी। जब समय आएगा, जो नेता जब किसानों के विरोधी थे, किसानों को उग्रवादी कहते थे, आतंकवादी कहते थे, जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता बताएगी कि किसान क्या है, जवान क्या है और मजदूर क्या है। गौ सेवा के आप प्रधान रहे हैं, गौ सेवा में आपकी इतनी रुचि रही है, क्या देख रहे हैं ज़मीनी स्तर पर जो हालत है वो बदल रही है? जो गौ सेवा का, जो भारतीय जनता पार्टी गौ सेवा के नाम से आई थी, लेकिन धरातल पर कोई गौ सेवा नहीं है। जगह जगह मैं देख रहा कि बछड़े, गौ माता, जिसको ये माता कहते हैं, लेकिन वो धर धर की ठोकरें खा रही है। मैंने भी सेवा करने का मौका मिला था, और पुंडरी की जो गौशाला थी उसमें बहुत बुरा हाल था, लेकिन लोगों की सहायता से मैंने उसमें सेवा करने का मौका मिला। लोगों ने मेरे पूरा सहयोग किया, और गौशाला का जो पहला रूप था और अब रूप है, मेरा पूरा पुंडरी हल्का जानता है कि गौशाला का क्या हाल था, अब क्या है। गौशाला अपने पैरों पर खड़ी हुई, और जो यहाँ का किसान और जो व्यापारी है वो गौशाला से पूरी तरह जुड़ गया। आज पुंडरी गौशाला में 2500 ट्रैली तूड़ी की और आज 1000 मन के करीब अनाज आता। वहाँ सिर्फ टेलीफोन करना पड़ता है, पहले ऐसी बात यहाँ नहीं थी। भाना जी, जिस तरह से आप जात पात के मुद्दे को बराबर उठाते हैं, आप कहते हैं कि जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं को काम करना चाहिए, लेकिन जो नेता बनते हैं वो जात पात के मुद्दे को उठाकर अपने वोट बैंक को तैयार करते हैं, इस पर क्या कहेंगे? बहन जी, मेरे पुंडरी हल्के में कोई जात पात नहीं। इन नेताओं ने अपने वोटों के लिए जात पात में मेरे पुंडरी हल्के को बांट दिया। जब हम पहले पाई हल्के में थे, 2009 में हमारा पुंडरी हल्का हुआ, पहले हम पाई हल्के में, हमारा गांव था बाणा। तब हमें यही नहीं पता था कि जात पात होती क्या है। लेकिन जब हम यहाँ 2009 में पुंडरी हल्के में आए, तब हमें पता लगा कि यहाँ जात पात इन नेताओं ने फैला रखी है। मैंने चुनाव लड़ा, 184 बूथ है पुंडरी हल्के में, उसमें एक बिरादरी के बूथ भी है, जैसे जटेड़ी गांव है, इसमें सारे मेरे भाई रोड बिरादरी के गांव हैं, वहाँ से मुझे वोट मिले। जनता में तो कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई जात पात है, लेकिन इन नेताओं ने जरूर कर रखा है। जैसे मैं बहन जी जांगड़ा समाज से आता हूँ, जब यहाँ के नेता, हम मेरे खड़े होने से पहले मेरी बिरादरी को पता क्या कहते थे? ये कहते थे कि आप भी ब्राह्मण हो, जांगड़ा ब्राह्मण हो। अपनी वोटों में खुद की, हमारी जाति की वोट को गिनते थे। धीमान समाज को भी गिनते थे कि धीमान समाज भी ब्राह्मण है, पंचाल ब्राह्मण है। लेकिन जब मैंने चुनाव लड़ा
तब हम बाहर हो गए। तो जाति पाति कौन फैला रहा है? यहाँ का तो कोई फैला नहीं रहा, मैंने तो दिख नहीं रहा कोई। जिस घर में मैं जाता हूँ, 36 बिरादरी में मैं जाता हूँ, मेरा मान सम्मान होता है। 36 बिरादरी में कोई ब्याह शादी कोई खुशी घड़ी होती है तो मुझे निमंत्रण आता है, वोट भी मिलते हैं। तो यहाँ तो जात पात की कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, पुंडरी हलके में इन नेताओं ने जात पात ज़रूर फैला रखी है। लेकिन मुझे जब मौका मिलेगा तो मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जब कोई मेरे पास कोई काम करवाने आएगा और मेरे हाथ में कलम होगी, मैं ऊपर उठकर ये नहीं देखूंगा ये किस बिरादरी का है, 36 बिरादरी का है। मैं ये देखूंगा ये मानव है, मेरा कर्तव्य है, मुझे मौका दिया जनता ने सेवा करने का, मैं उस सेवा पर ध्यान रखूँगा, ना कि जात पात पर। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने 2019 में चुनाव लड़ा, एक सम्मानित आपको वोट मिला, यहाँ पर जनता ने आपको एक मान सम्मान वाला वोट देकर के आपको भेजा था। आपकी पत्नी भी लगातार जनता से रूबरू हो रही थी, आपके लिए वोट मांग रही थी, लेकिन कमी कहाँ रह गई थी 2019 में? बहन जी, जब कोई घर में फंक्शन होता है, जैसे ब्याह शादी होते हैं, उसमें सभी की जिम्मेवारी होती है, कोई कुछ करता है कोई कुछ काम करता है। इसी प्रकार 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी हाईकमान ने मुझे टिकट दिया। मेरे आदरणीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला। और जब मुझे टिकट मिला तो उस टाइम ये भारतीय जनता पार्टी ने एक भ्रम फैला रखा था कि हमारी सरकार आएगी, 75 सीट आएगी, और कांग्रेस पार्टी की लहर नहीं थी। 2014 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस पार्टी मात्र 3522 वोट मिले थे। लेकिन 2019 में जब मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला, मुझे टिकट मिली, तो जनता ने मुझे प्रेम और प्यार इतना दिया, इतनी वोटें दी, जो ये कहते थे कि ये तो पहले से भी कम होगा। यहाँ से पार्टी फर्स्ट नंबर पर रही। यहाँ से बहन जी, मैं एक इस चैनल के माध्यम से एक बताना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पर रही। यहाँ कांग्रेस पार्टी हारी नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जो 75 पार का नारा कहती थी और लहर में यहाँ टिकट लेकर आए थे, यहाँ से जमानत जब्त होकर यहाँ से गया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई है और कांग्रेस पार्टी 1 नंबर पर रही। और रही बात मेरे प्रेम और प्यार की, ये जनता का प्रेम प्यार तो है जो मुझे सेकंड पोजीशन पर रखा और कांग्रेस पार्टी को नंबर 1 पर रखा। और आने वाले चुनाव में मैं एक दावा आपके चैनल के माध्यम से दावा ठोकता हूँ कि यहाँ से कांग्रेस पार्टी की सीट निकलेगी। जी बिल्कुल, पुंडरी विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ी खासियत रही है। खासियत ये रही है कि यहाँ से 1996 से अब तक कोई भी पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज नहीं कर पाई है। निर्दलीय जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं यहाँ से चुन करके जाते हैं। वजह क्या है? जनता इस तरह से आज़ाद उम्मीदवार पर अपना विश्वास कैसे जाहिर करती है? वजह क्या मानते हैं भाना जी? बहन जी, पुंडरी हलके में जो कहते हैं लोकतंत्र, मैं तो पुंडरी हलके में सही लोकतंत्र को मानता हूँ। यहाँ के लोग पहले ही मन बना लेते हैं, जो उनके बीच का रहने वाला है हम उसको वोट देंगे। टिकट ले आओगा जद भी उसको वोट देंगे, नहीं कोई टिकट ले आओ जद भी उसको वोट देंगे, क्योंकि वह सुख और दुख के साथी है। अगर जैसे पहले जब नरेंद्र शर्मा जी बने 96 में, लोगों ने मन बना लिया तो हम तो इसको बनावांगे। वो विकास पार्टी की, हरियाणा विकास पार्टी की टिकट मांगा था, उन्हें मिली नहीं, तो लोगों ने आज़ाद खड़े कर दिया, लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, वो बन गया। रही बात यहाँ लगातार आज़ाद बनने की, यह लगातार आज़ाद नहीं बहन जी। मैं एक बात और कहता हूँ, जो यहाँ से सेकंड पोजीशन पर रहता है अगली बार लोग उसको बनाते हैं। आप ये देखना, जब 2009 का चुनाव था, दिनेश कौशिक टिकट लेकर आए थे, दिनेश कौशिक सेकंड पोजीशन पर रहे और यहाँ से सुल्तान जडोड़ा जी यहाँ के एमएलए बने। जब 2014 का चुनाव आया, दिनेश कौशिक जी जो सेकंड पोजीशन पर थे, वो जनता ने उसको आशीर्वाद दे दिया और 1 नंबर पर रहे। रही बात
19 की 2019 में जो सेकंड पोजीशन पर 2014 में रणधीर गोलन जी थे, उसको आशीर्वाद दे दिया, वो नंबर 1 पर रहे। और 2019 में आपका भाई, ये जनता का बेटा, 2019 में सेकंड पोजीशन पर रहा और 28,500 वोट मिली। मुझे आशा और विश्वास है कि जनता ने अब पहले ही मन बना लिया कि जो हमारा भाई, हमारा बेटा 2019 के चुनाव में थोड़ी सी वोटों से रह गए थे, अब की बार इसको सेवा करने का मौका देंगे। और यहाँ से मुझे आशा और विश्वास है जनता मुझे आशीर्वाद देगी और अब की बार 1 नंबर पर लाएगी। भाना जी, जिस तरह से आपने जिक्र कर दिया है रणधीर सिंह गोलन का, तो मैं वहीं पर आना चाहूँगी। रणधीर सिंह गोलन जी यहाँ से विधायक हैं और उन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था, अब वो कांग्रेस पार्टी में, चुनौती कितनी बढ़ गई है? बहन जी, जब उन्होंने 2019 का चुनाव लड़ा, उन्हें भारतीय जनता पार्टी को गाली दी थी। ये कहा था भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को घुसने ना दियो, इसको झंडे फूंक दो, न्यू कर दो। वो रोया, जनता ने उस पर रहम आ गया। लेकिन जब एमएलए तो बन गया, लेकिन हल्के में कोई विकास कार्य नहीं हुए, सिर्फ नाम के है, डंडोरा है। एक गांव में लाइट ला दी, रात ने चस दी नहीं, रात ने बढ़ दियो नहीं। सड़क के नाम, हमारी करोड़ा वाली सड़क देख लो, बहुत सी सड़कें ऐसी है, कोई सड़क मेरे हिसाब से इस हल्के में 1 या 2 सड़क तो कहता नहीं, 1 या 2 बनी होगी नई सड़कें। जो पुरानी सड़कें इन्हीं पर लुक डाल करके उन्हीं का शुभारंभ करते हैं, उन्हों की शुरुआत करते हैं, उन्हों का ये नारियल फोड़ते हैं। बताओ, जो पहले ही बन ली उसे पर पत्थर लाकर उसे पर लुक डाला, गड्ढे पर है, बोले मैंने सड़क बढ़वा दी। सड़क तो पहले जो हमारे 20-22 फुट के गम्मे थे, 33 फुट के गम्मे थे, उनको कच्चे को पक्का करते थे, हम उनको सड़क मानते थे। ये तो ऑलरेडी सरकार का क्या काम है, रोड टैक्स मिलता है, बहुत सी है सरकार के पास, भाई उसका जो सड़कें हैं उनकी मरम्मत समय पर करे। लेकिन ये मैंने पहली सरकार देखी है, सड़कों की मरम्मत पर पत्थर लगाते हैं। जी भाना जी, जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हुआ है, 50-50 का मुकाबला देखा गया है हरियाणा में, लोकसभा चुनाव को किस तरह से, इसमें जिस तरह से कि जीत आपको मिली है, आपकी पार्टी को एक तरह से फिर से उभर करके कांग्रेस पार्टी हरियाणा में दिखाई दी है, जीत की बड़ी वजह क्या है? बहन जी, जीत की बड़ी वजह ये है कि हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन ने लोगों में इतना भय पैदा कर रखा था, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे जवानों की बात हो, चाहे वो किसी भी गुरु, कोई भी गुरु हो, उन्हें ऐसा कोई सगा नहीं जो ठगा नहीं, कोई सा ऐसा नहीं उन्हें जो पिटा नहीं जी। वह इतनी महंगाई जो मेरी माता मेरी बहनें रसोई 3-3 हज़ार में, 2-2 हज़ार में चला लेकर दी, आज उनका डबल खर्चा। जो गैस सिलेंडर था 500 रुपये का, 1100 रुपये का। लोग ये देख रहे थे कब चुनाव आए, कब हम इनको दिखाए कि जनता क्या होती है। कुछ कारण हो गए, लेकिन 8 या 10 सीट भी आ सकती थी, तो 5 सीटें आई और बहुत अच्छी सीटें आई। जो ये सीटें आई, जो विधानसभा में, इससे रिजल्ट कुछ और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की जब 10 सीट आई थी, जब 31 सीट कांग्रेस की आई थी, जब ये कहते थे कि 2.5 का अक्सर भी नहीं छू सकेगी कांग्रेस पार्टी, अब की बार जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी ना 75 पार, अब जनता ने मूड बना लिया, पूरे हरियाणा की जनता ने, अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 75 बाहर करेगी। मुझे इतना विश्वास है कि आज कांग्रेस पार्टी में मन बना चुकी है जनता। जिस तरह से लोकसभा में आपका अच्छा प्रदर्शन रहा, इंडिया अलायंस हुआ, और जो ये कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट रहा वो आम आदमी पार्टी के हिस्से में चला गया, क्या लगता है कि अगर अलायंस ना होता और इस सीट पर भी कांग्रेस होती तो ये भी जीत दर्ज कर पाते आप, ये भी सीट आपके खाते में होता? बहन जी, इंडिया गठबंधन का ये हाईकमान का फैसला था, कैंडिडेट में कोई कमी नहीं थी। हम नहीं कह सकते हमारे कैंडिडेट में कोई कमी होगी।
हमने मिलकर इलेक्शन लड़ा, बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। हाँ, कुछ कमियां रह गई, इसकी वजह से हम यहाँ से पिछड़ गए। मात्र 12,000 वोटों का तो फर्क था, 25 थी, 12 और लगाने 13 और लगाने आ जाती, जीत गए थे। कैंडिडेट भी अच्छा था और पार्टी का फैसला भी अच्छा था हमारा हाईकमान का, क्योंकि गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा और अच्छा चुनाव लड़ा। और यहाँ रही बात पुंडरी की, पुंडरी में 2014 का चुनाव, एमपी का चुनाव था, यहाँ से 54,000 की हार हुई थी। निर्मल सिंह जो हमारे एमपी के उम्मीदवार थे कांग्रेस पार्टी से, अब की बार मात्र 11,000 वोटों की हार है। पिछली बार 24,000 वोट निर्मल सिंह के पास आए थे, अब की बार 45,000 वोट मिले हैं। मैंने मेरे उसमें 2 चुनाव मैंने खुद लड़े, 2 चुनाव मैंने एमपी के साथ में मिलकर लड़वाए। जिस तरह से सफाई अभियान पर आप पुरजोर तरीके से ध्यान देते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और लगातार सफाई व्यवस्था का एक मुद्दा उठाते रहते हैं, क्या लगता है कि हरियाणा में, प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी की सरकार है और यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है वो किस तरह की होनी चाहिए आपके हिसाब से? जो सफाई व्यवस्था का तो पूरे मेरे हिसाब से पूरे हरियाणा में कैथल जिले का तो नाम है, क्योंकि यहाँ से करोड़ों का घोटाला हुआ और पीछे उजागर भी हुआ। नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेना चाहता हमारा भाई सतपाल जी है, वो खुद इसका गवाह है। वो हर गांव में जाता है, लेबर लगा रखी है और बोले सफाई अभियान कर रहा है। मेरे हिसाब से 2-2 ट्राली पर कल्या हुआ है चिक्कड़ की, गंद की। वो क्या वजह है? एक सरपंच ने गाड़ा की सफाई करनी पड़ेगी जी। और यही तो कारण है कि सरकार नाकाम रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से देखा क्या कि कई मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जनप्रतिनिधि जा रहे थे, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में सतबीर भाना जी किन मुद्दों के साथ जाएंगे, पूरी तरह से फोकस होगा वो किन मुद्दों पर होगा? बहन जी, जब मैं जनता के बीच में जाऊंगा, लगातार मैं 15 साल से जनता के बीच में ही हूँ, जनता ने न्यू भी पता है भाई लड़का कैसा है, कैसे काम करने वाला है। जो पूरे हलके में एक पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। एक तो ये समस्या है, इसको हम सबसे पहले दूर करने की कोशिश करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। दूसरा, चिकित्सा का। आज यहाँ किसी का हार्ट अटैक हो जाए या कैंसर का मरीज हो, या कोई हॉस्पिटल नहीं है जी। पार्टी अगर टिकट देती है, विधायक बन करके आते हैं, अपने हलके के लिए 5 ऐसे काम सबसे प्रायोरिटी के तौर पर भाना जी कराएंगे। पहले तो सबसे पहले यही है बहन जी, शिक्षा और चिकित्सा का। शिक्षा, जब मैं कितने गांव ऐसे हैं, जैसे फल गांव बड़ा गांव है, वहाँ कोई कॉलेज नहीं आज तक बनाया। ये आबड़ी गांव है, यहाँ कोई बड़ा कॉलेज नहीं है। पाई, भाना, कोरोड़ा, ये बड़े गांव हैं, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है लड़कियों का। यहाँ जो एक लड़कियों का कॉलेज है, मेरे पास कल ही साथी आया था करोड़ा गांव का, एडमिशन ले लिया लड़की ने और ट्रांसपोर्ट सुविधा भी दे दी, लेकिन 2 महीने के बाद वो ट्रांसपोर्ट सुविधा बंद कर दी। परिवहन व्यवस्था की अगर बात करें तो पुंडरी हलके में परिवहन व्यवस्था किस तरह की है और आपकी राय इस पर क्या है कि किस तरह से इसको ठीक करना चाहिए? बहन जी, परिवहन व्यवस्था यहाँ जो भी कॉलेज है, जो लड़कियों के लिए सुबह वहाँ से आती है, हर एक गाँव से लड़कियों के लिए कोई अलग से कोई सुविधा नहीं है। भीड़ में आती है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, जनता टीवी से बात करने के लिए और इस खास कार्यक्रम में अपने बहुत सारे मुद्दों को उठाने के लिए। तो हमारे साथ सतबीर भाना जी ही, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और आपको बता दें कि इन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। इन्होंने बोला है कि अगर पार्टी मौका देती है तो इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में, इस हलके में कई चीज़ों को, कई मुद्दों को ठीक करने की पूरी तरह से भरपूर कोशिश करेंगे। नमस्कार। चाय पर चर्चा इन एसोसिएशन विद यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाट,
पावर्ड बाय गंगा टी, ताजगी भरा जोश।